ओम नमो दुर्गाय नमः। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा का संवाद। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पथ पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी हताशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, तुम सगुण पर ब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। मेरे विषय में जो समझना चाहिए कि जो सात्विक शक्ति है वही मैं हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में संलग्न होने के पश्चात उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा रजोगुण को धारण करने वाले, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों को इंद्रियों के संचालक, देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है। हे महाभाग, तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के अवश्य में आने पर तुम्हारी भौहें के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसिक शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम सात्विकी शक्ति समझो। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी, सदा से तुम्हारे ही पास में रहती हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है, मैं यही रहूंगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना था। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है? हे वरानरे, तुम उसे बताने की कृपा करो। हे सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन का स्मरण होता रहता है, वैसे ही यह बात मुझे बारंबार याद आ रही है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर लक्ष्मी का सुख व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी का मुख खिल उठा। वे हंसकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहने लगी। महालक्ष्मी बोली, हे विष्णु, कहती हूँ सुनो। मैं सगुणा रूप स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुणा अथा शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। हे महाभाग, तुम जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है। शत्रुओं का समन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु लोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती तुम पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया। व्यास जी कहते, भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटम नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देख ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हो? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है जिसका स्मरण करते आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? भगवान विष्णु ने बोला, हे महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है, उसी कल्याण स्वरूपा भगवती अधा शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती है तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है, वह सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुई है।
वर देना उनका स्वभाव ही है। वे परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी है। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। शासकों पर भी शासन स्थापित करने वाले उन्हीं भगवती की प्रेरणा से प्राणी इस जगत जाल में जकड़ा रहता है। शुद्ध स्वरूप ब्राह्मण उन्हीं भगवती की चित्त शक्ति में मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उन देवी से जो आधे श्लोक में कहा है वही द्वापर के आरंभ में विशद व्याख्या होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे, वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया, फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका का उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से सने हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्मशास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। प्रीतासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार ही है। हे महाभाग, तुम योग और प्रतिष्ठित पुत्र हो, तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक है। अज्ञान को दूर करने वाले इस दिव्य पुराण के प्रभाव से ज्ञान रूपी सूर्य अत्यंत तपने लगते हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है, शांत प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत्र मेरे शिष्य है। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथी ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की बात सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर न हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी न भोजन में विशेष रुचि होती और न उपवास में ही। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? हे मानद, तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई है? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में व्यग्न रहता है, तुम्हारी भी ठीक वैसी ही दशा हो रही है। पुत्र, मैंने तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ, फिर तुम्हें कौन सी चिंता सवार हो गई? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनक जी जिसके रक्षक है उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। हे महाभाग, वे तुम्हारा ज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपने शंका का निवारण कर लो। साथ ही वर्णाश्रम संबंधी धर्मों के रहस्यों को भी उनसे समझ लेना। वे राजर्षि जनक जी जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी, परम पवित्र, सत्यवादी, सदा शांत रहने वाले, योग के अभ्यासी और योग में निरंतर प्रीति रखने वाले हैं। सूची कहते हैं, व्यास जी के अनुपम तेजस्वी पुरुष है। उनका उक्त कथन सुनकर परम तेजस्वी सुखदेव जी उनसे कहने लगे, हे धर्मात्मन, बात तो मेरे मन में बिल्कुल दम्भ सी प्रतीत हो रही है। राजा जनक प्रसन्नता पूर्वक राज करते हुए भी जीवन मुक्त है। हे पिताजी, भला जो राज करता वह कैसे विदेह हुआ? मेरे मन में यह बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। अतः अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ जो जल में रहकर भी कमल की पत्र की भांति उससे अछूत रहने वाले। वे जगत में कैसे रहते हैं पिताजी? जिसे भोग लिया गया वह अभूत रह जाए और जिसे कर लिया है वह अकृत रह जाए, यह कैसे हो सकता है? इंद्रियों का व्यवहार कैसे दूर हो सकता है? माता पुत्र स्त्रियों को उल्टा इनमें भेद एवं अभेद क्यों न किया जाए? और यदि किया गया तो फिर मुक्ता कहाँ रही? यदि कड़वा, नमकीन, तिक्त, कषाय और मीठा आदि रसों को भी जीव जानती है और मनुष्य के द्वारा उत्तम उत्तम पदार्थ भोगे जा रहे हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख को भी वह भली भांति समझता है, तो पिताजी किस प्रकार वह जीवन मुक्त हुआ?
मेरे संदेह का ये विषय है, शत्रु और मित्र का ज्ञान होने पर द्वेष एवं प्रेम होना सदा सिद्ध नियम है। राजा जनक व्यवहार में रहते हुए कैसे इस नियम को तोड़ सकते हैं? चोर और तपस्वी दोनों में उनकी समान बुद्धि कैसे रह सकती है? और यदि विषम बुद्धि है तो फिर मुक्ता कैसी? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा, फिर राजा जनक गृहस्थ हो रहकर कैसे जीवन मुक्त है? यही महान शंका मेरे मन में हो रही है। साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी। अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त मैं मिथिलापुरी जाता हूँ। सूत जी कहते इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना सुखदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते उन्होंने यह वचन कहा, महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार था। जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया। मुझे यह निश्चय करना कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड की कारण है। यह मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर यह नियम कैसे लागू रह सकता है? यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है। यह प्रसंग तो ठीक वैसा ही जान पड़ता है जैसे कोई कहे मेरी यह माता वंध्या है। महाभाग, क्या आप एक महान तपस्वी हैं? मिथिला जाने के समय में आपका हार्दिक विचार कर आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी और दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी के हृदय में से लगा लिया और कहने लगे। व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण, तुम बहुत दिनों तक जीते रहो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकते हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार भी अन्यत्र मत जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह निवृत्त कराने के पश्चात तुम तुरंत यहाँ आ जाना। तदंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर सुखपूर्वक मेरे साथ रहना। सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योग अभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुंचे। धन धान से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक को द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन यहाँ पधारे हैं? कहिए, किस कार्य में आपका आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया, मुख पर हंसी छा गई। वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण, कहिए, आप गूंगे तो नहीं, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता, महाराजा की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है। हे मानद, आप निश्चय ही महान तेजस्वी एवं वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। आपका वंश और प्रयोजन मुझे बतलाने की पश्चात अनुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवकों को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को भली भांति जानकर ही व्यवहार करें। द्वारपाल ने पूछा, ब्राह्मण, सुख और दुख का क्या रूप है? कल्याणकामी पुरुष को क्या करना चाहिए और कौन शत्रु एवं कौन हितैषी है? आप सभी निर्णित बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, संपूर्ण जगत में द्वैविध
पसरा है, क्योंकि रागी और वैरागी दो प्रकार के प्राणी सर्वत्र मिलते हैं, उनकी धारणाएं भी दो प्रकार की होती हैं। विरागी के 3 भेद हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। मूर्ख और चतुर के भेद से 2 प्रकार के रागी होते हैं, चतुरता के 2 भेद कहे गए हैं, शास्त्रज और मति। युक्त और अयुक्त के भेद से 2 प्रकार मति जगत में सर्वथा व्याहत होती है। द्वार पर बोला, हे द्विजर, आप महान पुरुष में अर्थ ज्ञान से शून्य हूँ। आपने जो बातें कही वे मैं समझ नहीं सका, अतः ब्राह्मण अब आप सभी बातें स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, जिसका संसार में राग है वही रागी कहा जाता है। उसे अनेक प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा और विजय पाकर वह सुखी होता है। जब ये नहीं मिलते तब प्रति क्षण वह दुख का अनुभव करने लगता है। सच्चे सुख के साधन को ही कर्तव्य माना गया है। जो उसमें विघ्न उत्पन्न करता है उसे शत्रु जानना चाहिए। रागी पुरुष सदा उस सुख पहुंचाने वाले मित्र कहलाता है। जो मोह में नहीं पड़ता वही चतुर है। सर्वत्र मोहित हो जाने वाला मूर्ख कहलाता है। एकांत में रहकर आत्मा का चिंतन करना और वेदांत का स्वाध्यायी होना विरागी पुरुष के लिए सुख है। जगत का चिंतन और अनुशील आदि जितने कार्य वे सब विरागी जन के लिए दुख रूप है। कल्याण का में विज्ञ पुरुष के लिए काम, क्रोध एवं प्रमाद आदि भांति भांति के शत्रु कहे गए हैं कि वह संतोष ही उसका बंधु अर्थात मित्र है। इसके सिवा त्रिलोकी में दूसरा कोई भी तैसी नहीं है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के उपरयुक्त वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुतेरे थे। जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर दृष्टिपात करते हुए सुखदेव जी चलते रहे। तदंतर राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुंचे वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हो। वहां भी द्वारपाल ने रोक दिया। तब काठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वह एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थित होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ढूंढी विशाल भवन में ले गए। वहाँ अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। तत्पश्चात सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां थी। उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन समय प्रकार से किया था। उन स्त्रियों को सुखदेव जी की सेवा करने के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजमंत्री उस भवन से चले गए। उस समय केवल मुनि ही वहां अकेले थे। उन स्त्रियों ने सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा से विधि पूर्वक सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के भीतर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखाने लगी। उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया था। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रही। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम, क्रोध व विजय प्राप्त कर ली है उसे किसी भी स्थिति में न हर्ष होता और न ताप हो ही। इतने स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से ही विराज रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर सैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थी। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के पश्चात वे ध्यानस्थ हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में व्यतीत हो गई। इसके बाद 2 पहर तक सोकर वे उठे। रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया। प्रातः काल के संध्या वंदन आदि कार्य करने में निश्चिंत हो गए। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।